नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल डेली अपडेट्स इंजीनियरिंग में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया लिमिटेड की संपूर्ण जानकारी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोल इंडिया लिमिटेड का कोई भी क्वेश्चन दोस्तों आप जो है 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कोल इंडिया लिमिटेड में जॉब करना चाहते हैं या कोल इंडिया लिमिटेड की किसी भी सब्सिडरी लाइक जैसे कि आप सोच सकते हैं BCCL, CCL, WCL, NCL, MCL किसी भी सब्सिडरी में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है ये भरपूर नॉलेज दोस्तों आज मिलने जा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो क्वेश्चंस हैं कम से कम 10 से 15 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको परमानेंटली दोस्तों बन जाएंगे। दोस्तों, अगर आप माइनिंग सरदार, ओवरमैन या किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं माइनिंग से संबंधित, तो आप लोगों के लिए जो नॉलेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आइए हम शुरू करते हैं कोल इंडिया लिमिटेड की संपूर्ण जानकारी के लिए। दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो दोस्तों कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें कोल इंडिया लिमिटेड के, कोल इंडिया लिमिटेड भारत में 80% से ज़्यादा कोयले का उत्पादन स्वयं अकेला करता है। और कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है जिसको महारत्न का जो स्टेटस है सन 2011 में मिला था। अगर टाइप की बात की जाए कि कोल इंडिया लिमिटेड किस प्रकार की कंपनी है, तो कोल इंडिया लिमिटेड एक PSU सेक्टर है, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसको हम कह सकते हैं कि एक सरकारी कंपनी है। पूर्णतः जो है ये सरकारी कंपनी है दोस्तों। अगर हम बात करें इंडस्ट्री की कि ये किस लेवल पे काम करती है, तो 2 क्षेत्र में काम करती है। पहला जो है आपका माइनिंग, दूसरा रिफाइनरी दोस्तों। अगर इसके फाउंडेशन की बात की जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आज से लगभग 45 साल पहले सन 1975 में जो है कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी दोस्तों। अगर हम बात करें हेडक्वार्टर की, तो कोल इंडिया लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा। कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। अगर एरिया की बात की जाए कि एरिया जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में है दोस्तों पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये जो है कंपनी काम करती है। की पीपल की बात की जाए कि इसमें जो इम्पोर्टेंट पीपल है, जैसे कि आप मान सकते हैं कि चेयरमैन या MD कौन है, तो प्रमोद अग्रवाल जो कि एक IAS है, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि एक कलेक्टर लेवल का इंसान जो है इसका एक चेयरमैन है। दोस्तों, प्रोडक्ट की बात की जाए, कोल इंडिया लिमिटेड कोल के क्षेत्र में ज़्यादा काम करती है। रेवेन्यू की बात की जाए तो 1,40,603 करोड़ रुपए जो है इसका रेवेन्यू है। अगर हम डॉलर में देखें तो $20 बिलियन की इकोनॉमी है दोस्तों अकेले कोल इंडिया लिमिटेड की सन 2019 के डेटा के अनुसार। अगर हम बात करें कि टोटल नेट इनकम कितनी है, तो नेट इनकम जो है आप लोग देख सकते हैं कि 17,462 करोड़ रुपए नेट इनकम है, यानी कि एक प्रॉफिटेबल PSU सेक्टर है जिसको हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट में चलने वाली कंपनी है दोस्तों। अगर टोटल एसेट की बात करें तो 1,32,718 करोड़ रुपए का इसके पास एसेट खुद का है। ऑनर की बात करें तो 70.96% जो है गवर्नमेंट के पास शेयर है दोस्तों। कितने? 70.96%, यानी कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में सरकारी कंपनी है। आगे हम बात करें नंबर ऑफ एम्प्लॉय की, यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, कितने लोग काम करते हैं दोस्तों। इसमें जो है जनरल मजदूर, ओवरमैन, माइनिंग सरदार, इसके अलावा दोस्तों जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो मैनेजर, अंडर मैनेजर, सारे लोगों को मिला के जो है लगभग 2,72,445 लोग काम करते हैं दोस्तों। ये जो डेटा है 1 अप्रैल 2020 का है, यानी कि हाल ही का डेटा है दोस्तों। इसके अनुसार जो है 2,72,445 लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया में, कोल इंडिया में दोस्तों सरकारी जॉब करते हैं, जिसको कह सकते हैं कि एक सरकारी काम करते हैं दोस्तों। इसके अलावा काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होते हैं, जिनका रिकॉर्ड जो है इसमें नहीं लिखा गया है। तो इसका जो है आपको एक अलग से वीडियो मिलेगा जिसके माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी कि आखिर कोल इंडिया लिमिटेड में ठेके के माध्यम से या कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से दोस्तों कितने लोग काम करते हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कोल इंडिया का थोड़ा सा इतिहास। दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि कोल इंडिया लिमिटेड जो है इसकी स्थापना कब हुई, इसमें कितने लोग काम करते हैं, इसके जो है गवर्नमेंट के पास कितने शेयर है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि कोल मिनिस्टर अभी कौन है, तो प्रहलाद जोशी जी जो है अपना केंद्रीय कोल मिनिस्टर हैं, जिनको जो है 2019 में प्रभार दिया गया था। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि हिस्ट्री के बारे में कि आखिर कोल इंडिया लिमिटेड की हिस्ट्री क्या रही है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सन 1774 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है भारत में कोयले का उत्पादन शुरू कर दिया गया था दोस्तों। उसके बाद जो है लगभग 100 से 150 साल तक हमारे भारत में इलीगल तरीके से या लीगल तरीके से कह सकते हैं कि माइनिंग होते रही। सन 1975 में जो है इंदिरा गांधी जब आई है दोस्तों, उनके बाद जो है ये सरकारी कंपनी बनी कोल इंडिया लिमिटेड, जिसके बाद जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉय इसमें इतने हुए, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि आज जो है लगातार अच्छे से लोग काम कर रहे हैं दोस्तों। इसका जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है और बहुत ही बेकार रहा है। आइए हम बात करते हैं, कुछ नज़र डालते हैं इतिहास के ऊपर। जैसा कि हम लोग दोस्तों देख सकते हैं
कि सन 1956 में पहली बार जो है एक कंपनी की स्थापना की गई थी जिसका नाम था एनसीडीसी, यानी कि जिसके फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। दोस्तों ये कंपनी जो है अपना सरकारी कंपनी बनाई गई थी सन 1956 में पहली बार, यानी कि जब उस समय जो है जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, तब उस समय जो है सरकारी कंपनी के अंतर्गत कोयले को सरकार के अंडर लाने के लिए पहली कंपनी की जो स्थापना की गई थी उसका नाम था एनसीडीसी, यानी कि नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। जिसके बाद दोस्तों हम जानते हैं कि सन 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है। उसके बाद जो है पहला जो चुनाव होता है सन 1951-52 में होता है। उसके बाद दोस्तों कोयले में जो काम होता है, पहले कोयला जो है इलीगल तरीके से निकाला जाता था, यानी कि जो कोयले में काम करने वाले लोग हैं वो अगर मर भी जाते थे तो उनको ना ही किसी भी प्रकार का मुआवजा मिलता था, ना उनकी फैमिली को जॉब मिलती थी, ना उनमें काम करने वाले लोगों को दोस्तों कुछ भी जो है अच्छा वेतन मिलता था। जिसके बाद सरकार ने देखा कि कोल इंडिया जो है अपना एक मेजर काम है, यानी कि कोयले का काम जो है एक बड़ा लेवल पे, मास लेवल पे हो सकता है, और कोयले की ज़रूरत भी दोस्तों हमको ज़्यादा थी, क्योंकि पिछली तुलना की बात करें तो हमारी जो आपूर्ति है, यानी कि जो बिजली की आपूर्ति है वो लगातार दोस्तों बढ़ते जा रही थी। इसी को देखते हुए जो है कोयले की मांग को देखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना हम जो है कोयले को अपने अंडर में ले ले, सरकार अपने अंडर में ले ले। दोस्तों पहली बार जो है 1956 में एक कंपनी बनाई गई एनसीडीसी। उसके बाद दोस्तों दूसरी जो कंपनी बनी उसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड ही बनी, जो बड़ी लेवल पे अगर देखा जाए। अगर छोटी कंपनी की बात करें तो सिंगरेनी कॉलेज कंपनी लिमिटेड बनी। उसके बाद दोस्तों सन 1971 में जो है, उस समय जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो इंदिरा गांधी ने दोस्तों देखा कि कोयले में जो काम करने वाले लोग हैं उनको जो है सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कराई जाती है, तो उन्होंने जो है सन 1971 में सरकार ने अपने अंडर में कोयले को लेने का सोचा। उसके बाद दोस्तों सन 1971-72 में पहली बार बीसीसीएल की स्थापना करी गई। बीसीसीएल की जो स्थापना थी उसका स्थापना दिवस है दोस्तों 1 जनवरी सन 1972। 1 जनवरी 1972 को जो है बीसीसीएल की स्थापना हुई, जिसमें जो है लगभग 214 कोकिंग कोल माइंस को सरकार के अंडर ले लिया गया। इसके बाद जो है बीसीसीएल कंपनी की स्थापना कर दी गई दोस्तों, जिसके बाद जो अपना कोयला था वो सरकार के अंडर में आ गया। सरकार जो है अपने हिसाब से उसको चलाने लगी। दोस्तों सरकार में जो है इंदिरा गांधी सरकार ने एक बहुत ही अच्छा काम किया, नेशनलाइजेशन किया दोस्तों पहली बार। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि सन 1973 में 30 जनवरी सन 1973 को दोस्तों 711 को नॉन कोकिंग कोल जो माइंस थी उनको जो है नेशनलाइज किया गया। पहली बार दोस्तों 1973 में मास लेवल में कोयले को जो है सरकार ने अपने अंडर में ले लिया। उसके बाद से हम देखते हैं कि इसमें से जो है 184 माइंस ऐसी थी जिसको बीसीसीएल हैंडल कर रही थी। इसके अलावा जो थी 527 ऐसी माइंस थी जिसको जो है अपना कोल इंडिया लिमिटेड अंडर में ले ली थी और अपना जो है काम कर रही थी। अलग अलग कंपनियाँ बनाई गई थी। उस समय दोस्तों जो मेजर कंपनी थी वो 4 ही कंपनी थी, जैसे वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो है आपका WCL। इसके अलावा दोस्तों उस समय जो है ACCL नहीं था। ACCL और NCL जो है अपना WCL के अंडर में आता था दोस्तों। उसके बाद जो है सन 1985 में ACCL की स्थापना की गई। उस समय सिर्फ 4 मेजर कंपनी थी दोस्तों, एक थी BCCL, एक थी WCL। इसके अलावा दोस्तों और 2 कंपनी जो थी वो थी अपना CCL और इसके अलावा जो है CMPDI। दोस्तों इनको इसलिए रखा गया था क्योंकि अलग अलग जोन में अलग अलग कंपनी को डिवाइड किया गया था। उसके बाद दोस्तों हम आगे चल के देखते हैं कि कंपनी जो है टूटते टूटते 8 कंपनी बन गई, यानी कि जो पहले 4 कंपनी थी उसके बाद दोस्तों वो पूरी तरीके से 8 कंपनी बन गई। उसके बाद जो है लगातार कोयले का उत्पादन होने लगा, जिसके बाद जो हमारे देश में बिजली की आपूर्ति है दोस्तों वो पूरे तरीके से होने लगी। हमारा कोल इंडिया लिमिटेड ने जो है पूरे तरीके से अपने कोयले की आपूर्ति करी और कोयले के क्षेत्र में दोस्तों उन्होंने जो है एक महान हासिल करी है। अगर हम बात करें तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छा काम किया कोल इंडिया लिमिटेड ने। कोल इंडिया लिमिटेड लगातार अपने प्रोडक्शन को बढ़ाता रहा दोस्तों। आज जो है हम देखते हैं कि 80% से ज़्यादा कोयले का जो उत्पादन है हमारे देश में कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद दोस्तों हमको देखने को मिलता है कि लगातार जो है ये स्थिति चलते रहती है। कोई भी सरकार जो है अपना कोल को डीनेशनलाइजेशन नहीं करती है दोस्तों। पहली बार जो है सन 2018 में 20 फरवरी 2018 को मोदी सरकार का ये फैसला आता है कि कोल को जो है डीनेशनलाइजेशन कर दिया जाता है, यानी कि पहली बार दोस्तों जो सरकारी कंपनी है उसको तोड़ने की काम की गई। उसके बाद से हम देखते हैं कि आज जो है लगभग 41 कोल ब्लॉक्स को दोस्तों बेच दिया गया है प्राइवेट को। इसके बाद जो है लगातार अपनी जो कंपनी है
सन 2015 से ही दोस्तों सरकार ने जो है कोल इंडिया को तोड़ने का काम चालू कर दिया था। सबसे पहले जो है उनने कोल माइंस स्पेशल प्रोविज़न एक्ट बनाया, जिसके तहत जो है सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को आगे बढ़ाया। उसके बाद हम देखते हैं कि आज 2020 में दोस्तों आज तक के इतिहास में अभी पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब मोदी सरकार लगातार एक के बाद एक जो है सरकारी कंपनियों को आखिर बेचते जा रही है। दोस्तों अब हमें आगे देखना होगा कि किस प्रकार से काम होता है। तो दोस्तों आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी, आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड।